पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर डीजल 290 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल महंगा तो फिर हर चीज़ महंगी है, रोटी महंगी है, नान महंगा है, हर चीज़ महंगी है भाई। हम वैसे भी खुद भी स्टूडेंट्स हैं और साथ जॉब भी करते हैं, तो हमारे लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल है। हमारी मजबूरी है, एक ज़रूरत है तो इस वजह से ले रहे हैं। शौक नहीं है, मगर इन लोगों को खुद को भी एहसास होना चाहिए। समय बड़े हमारे हुक्मरानों को देखने चाहिए ना ये चीज़। हुकूमत से कुछ नहीं कर सकते, क्या मुतालबा, कोई मुतालबा नहीं। वो हुकूमत अपनी वो करेगी जो उसने करना है, आवाम क्या कर सकती है। ये तो रुकने वाली कहानी नहीं है हजरत, ये तो बहुत ज़्यादा ही आगे तक बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये तो अल्लाह ही जानता है। बस होना नहीं चाहिए, इसको तो होना चाहिए कम से कम मरे से मरा तो यार 200 रुपये पे तो लाओ यार इसको यार। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई में पिस रहे हैं, अब महंगाई और बढ़ेगी। मौजूदा हुकूमत के 1.5 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 19 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल 3 रुपए फी लीटर से जायद महंगा हुआ। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो डीजल 200 रुपए 87 रुपए 33 पैसे, पेट्रोल 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का दौरा पाकिस्तान, सऊदी वुज़रा सरमायाकारों समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। सऊदी मेहमानों को इस्तकबालिया भी दिया गया। वफ़द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेगा। रेकोडेक समेत मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी पर गौर होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान में महंगाई 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% पर आ गई है। मजमूई तौर पर GDP मुस्बत समत में बढ़ रही है। FPR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। स्ट्रक्चरल इस्लाहात में 2 से 3 साल लगेंगे। हमें पहले से मौजूद पॉलिसियों पर अमल दरामद कराना और 1 विंडो ऑपरेशन फ़ाल करना है। पब्लिक प्राइवेट मंसूबों से इस्तेहकाम लाया जा सकता है। IMF मिशन से मुज़ाकिरात तामीरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत में इलेक्शन होने तक तिजारत शुरू नहीं हो सकती। भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात इसी सूरत में बहाल हो सकते हैं जब भारत कश्मीर पर लचक दिखाए। ईरान से ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। गैस पाइपलाइन पर भी बात आगे बढ़ी है। पाकिस्तान पाइपलाइन बिछाने की पोजीशन में है और गवादर से ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में 21 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। खैबर में पाक अफगान शाहरा ज़ेर आब आ गई। दीर पेशावर शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। कुमराट दी रोड पर लैंडस्लाइडिंग, दरिया सवात और पंचकूड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नौशहरा में दरिया काबुल में निचले दर्जे का सैलाब। टांग, शुमाली वज़ीरिस्तान, लोअर दीर, चित्राल, नौशहरा, 4 सद्दा में सैलाबी सूरत हाल। टांक में सवारियों से भरी पिकअप सैलाबी रेले में बह गई। पुनेर में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। पेशावर को मूसलाधार बारिश ने डबो दिया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी घरों में भी दाखिल। यूनिवर्सिटी रोड, सदर चौक, शेरशाह सूरी रोड पर पानी जमा। गुलबहार, ख्वाजा टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। 100 से ज़ायद शहरियों को कश्तियों के ज़रिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पेशावर के नवाही इलाकों के नदी नालों में तो ग़यानी। बलोचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। पशीन में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। गाड़ियाँ फंस गईं। पुल टूटने से पशीन का मुख्तलिफ इलाकों से राबिता कट गया। पसनी में सड़कें तालाब बन गईं। चागरी में कई इलाके डूब गए। रास्ते बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। बलोचिस्तान के मुतासिर इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड एमरजेंसी नाफिज। मुल्क में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 22 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और आंधी आने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और बलोचिस्तान के मकामी नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा।
पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी रोटी सस्ती। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। इससे पहले 120 ग्राम रोटी का निर्ख 20 रुपए था। 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए बरकरार। वजीर खुराक जाहिर तोरो ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इकदाम भी करेंगे। इस्लामाबाद में 120 ग्राम की रोटी 16 और नान 20 रुपए का मिलेगा। गुजरावाला शेखुपुरा मंडी बहाउद्दीन में 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। ये जो रोटी वगैरह की बात है ना, अब ये ख्याली वो पुलाव है। इतनी ज़्यादा महंगाई है, अगर कोई थोड़ी सी सहूलत मिल रही है तो इनको देनी चाहिए। ऐलान नाल नहीं गल बननी है, अमल नाल गल बननी है। आके खुद चेक करो। गरीब बेचारा कितने गुजारा करेगा, औखा ही गुजारा होएगा, आसान तो गुजारा होना। लाहौर में रोटी की 16 रुपए में फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। शहरियों के शिकवे शिकायत। कहा, रोटी 20 और नान 30 रुपए का मिल रहा है। 16 रुपए वाली रोटी का वजन कम है। कीमत कम ना करने पर इंतजामिया का एक्शन। 7 नान बाई गिरफ्तार, 19 पर जुर्माने आयद। किसान इत्तेहाद का हुकूमत की गंदम पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। फी मन कीमत 5,000 रुपए करने का मुतालिबा। कहा कि गंदम खरीदारी पॉलिसी को तब्दील ना किया गया तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। कराची में डाकुओं की फायरिंग, एक और जान ले गई। गुलशन व्यवहार में चांद रात को जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। डाकुओं ने गाड़ी ना रोकने पर शहरी पर फायरिंग की थी। कराची में रवा साल डकैती मुजाहमत में 61 अफराद का। एमकेएम क़यादत कराची में स्ट्रीट क्राइम पर पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। कहा कि कराची में कोई गली या इलाका महफूज नहीं, लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है। रोजाना 3 करोड़ के मोबाइल छीने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कब तक मलबा निगरान हुकूमत पर डालेगी? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, विफाकी हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है, एक्शन ले। बैरून मुल्क जाकर रोजगार कमाने के ख्वाहिशमंद नौजवान मुल्क में ही लुट गए। कराची में निजी कंपनी करोड़ों रुपए लूट कर फरार। 80 से जायद मुतासरीन थाने पहुंच गए। पासपोर्ट, तालीमी इसनाद और दीगर दस्तावेजात कंपनी के पास थीं। कंपनी की ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लगा था। मुतासरीन का इल्जाम, कराची के दरख्शां पुलिस स्टेशन में मुबैना तशद्दुद से मुल्जिम हलाक। SHO की दीगर अफसरान से मिलकर मामले को छुपाने की कोशिश। लाश जिन्हें अस्पताल पहुंचने पर राज खुल गया। SP क्लिफ्टन, SHO और हेड मुहर्रर मुअत्तल। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। सरमाई एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मुतवक्के। नेपरा के मुताबिक बिजली की तलब में मुसलसल कमी की वजह से कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। लाहौर समेत लेस्को सारिफीन को बिजली के जायद बिल भेजने का इंकशाफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लेस्को की 83 करोड़ यूनिट्स और ओवर बिल किए गए। बिल 20,000 है और शहरी 40,000 अदा कर रहे हैं। 300 यूनिट वाले को भी ज्यादा बिल भेजा गया। ओवर बिलिंग पर एक्सियन को गिरफ्तार किया, किसी को मुआफी नहीं देंगे। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन हड़ताल के मामले पर तकसीम। आज सुबह 8 बजे से इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल और डीजल सप्लाई नहीं करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक सप्लाई को मुअत्तल रखा जाएगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का ऐलान। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने कहा कि हड़ताल के हवाले से ना कोई इजलास हुआ, ना फैसला। कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा कि मुल्क में आइंदा सिर्फ कम लागत के बिजली प्लांट लगाए जाएं। फ़ाल बिजली घरों की निजकारी और गैर फ़ाल बिजली घरों की नीलामी की जाए। वजीर आजम की बिजली चोरी रोकने की भी हिदायत। कहा कि बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मौसमियाती तब्दीली फोरम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए 2 तरफ़ा तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की पाकिस्तान अमरीका बिजनेस कौंसिल के वफ़द से भी मुलाकात। ज़राअत, IT और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी।
आसिफा भुट्टो ने रुकने कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद थे। सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला गैलरी में मौजूद रहे। ऐवान पीपल्स पार्टी अरकान के नारों से गूंज उठा अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, आसिफा भुट्टो के हल्फ पर एहतजाज हर शहरी का हक बनता है। कौम का 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान करके आसिफा भुट्टो का हल्फ लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। पार्लियामेंट में भी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आमिर तांबा हमला केस में भारत के मुलव्वस होने का शक है। शवाहिद इस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में कत्ल के चंद वाक़यात में भारत बराह रास्त मुलव्वस था। तहकीकात जारी हैं। मुकम्मल होने तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। उम्रा का वीज़ा 3 माह के लिए होगा। सऊदी वज़ारत हज ने ऐलान कर दिया। कहा, फैसला हज की वजह से किया गया। उम्रा पर आने वाले मुलाजिमत से इज्तनाब करें। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, गलियां और सड़कें डूब गईं। होली फैमिली अस्पताल के रिकॉर्ड रूम समेत मुल्हिका कमरों में पानी जमा। हुकाम की नाला लई और शहर के बड़े नालों की मॉनिटरिंग। चित्राल और वादी नीलम में बर्फबारी। नीलम में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। वादी अलीपा में भी 3 दिन से बारिश। लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद हो गईं। ईद की छुट्टियों पर वादी अलीपा आने वाले सयाह फंस गए। चित्राल में भी रास्ते बंद। वादी कैलाश समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। लोअर चित्राल में तालीमी इदारे 17 अप्रैल तक बंद रहेंगे। बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के हक में इजलास। 17 अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। MP इमरान हुसैन ने कहा कि मोदी सरकार यासीन मलिक को फांसी लगाकर इंतखाबी मुहिम चलाना चाहती है। नाज शाह का बरतानवी पार्लियामेंट से आवाज़ उठाने का मुतालबा। मरी समेत पंजाब भर के सयाहती मुकामात में प्लास्टिक पर पाबंदी। मरी में एंट्री के लिए गाड़ियों की परमिट कार्ड देने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में वाटर सप्लाई स्कीम चलाने और गैर कानूनी बस अड्डे बंद करने का फैसला। सड़कों को 1 वे बनाने और वसी करने की भी मंजूरी। केबल कार और जदीद ट्राम चलाने की हिदायत। गैर कानूनी इमारतों को फौरी तौर पर घिराने का हुक्म। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरी सियासत का फैसला साबिक चेयरमैन PTI ने करना है। जैसा वो कहेंगे कर लेंगे। मेरे लिए फॉर्म 47 पर जीतना बहुत आसान था। आज वजीर हो सकता था, मगर हमने खुद मुश्किल रास्ता चुना। मुल्क में तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तानी ही यहाँ सरमायाकारी नहीं करेंगे तो बाहर से किसने आना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई। पूरी प्लानिंग के तहत रास्ते से हटाया गया। नवाज शरीफ का हक है कि उनके खिलाफ ज्यादती की दादरसी की जाए। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, सादा अक्सरियत मिल जाती तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ऐवान से भाग गई। जमहूरियत की मजबूती के लिए सेशन ज़रूरी था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरियम नवाज इंतजामिया को ट्विटर पर अहकामात दे रही हैं। गंदम हो या आटे की कीमत ये दिखावा कर रही हैं। गंदम रेट से पंजाब के किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। 16 रुपए की रोटी ड्रामाबाजी के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि रोटी की कीमत में कमी पर अमल करना पड़ेगा। चीज़ों को रेगुलेट करना नॉन बाई एसोसिएशन का काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गंदम और आटे पर सियासत ना करे। मरियम नवाज ने कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया। असद कैसर का JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर राबिता।
मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों जमातों में राबते बढ़ाने पर इत्तफाक। कहा अवामी मैंडेट को मजरूह किया गया, हुकूमत साजी के मौजूदा अमल को मुस्तरद करते हैं। असद कैसर बोले अवामी खुद मुख्तारी और आइनी बालादस्ती के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करना होगी।